देखो दूसरा सवाल क्या है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के उपयोग लिखिए। ठीक है ना। सबसे पहले नंबर यहाँ पहले क्वेश्चन को हम देखें तो लिखा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी ऐसा दर्पण जो गोल हो, ऐसा दर्पण जो गोल हो या गोल आकृति के दर्पण है उसको हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। सबसे पहले है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए जो गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं वह कांच के खोखले गोले से बनाए जाते हैं। आप गेंदा देखे हैं, गेंद खेलने वाला, मान लीजिए अगर वह गेंद कांच का हो, किसका हो, कांच का हो। यहाँ पे एक गेंद है जो कांच का है, ऐसे खोखला गोल है, ठीक है ना। यह वृत्त नहीं है, क्या है, गेंद है। अब इस कांच के खोखले गोले को अगर हम इस भाग को यहाँ से और यहाँ से काट दें, क्या कर दें, काट दें, तो एक चीज बताइए, ऐसे कचौरा की तरह निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। उसी को हम वह बताइए वह एक खंड है कि नहीं, किसका खंड है, उस गोले का क्या है, खंड है। यानी उस खंड को हम कहते हैं गोलीय खंड। क्या कहते हैं, गोलीय खंड। मान लीजिए यहाँ से अगर हमने काट दिया या यहाँ से हमने काट दिया, इसको कहीं से हमने काट दिया, तो काटने का मतलब भाई अलग हटा देंगे, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो बताइए इसी गोले का यह क्या था, खंड था कि नहीं था, इसी गोले का ये क्या था, खंड था। तो इसको हम क्या कहते हैं, गोलीय खंड कहते हैं। हम यहाँ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, हम पहले इतने का जवाब आपको बता रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे तो यह गोले का एक टुकड़ा है ना जी, कांच के खोखले गोले के खंड भाग को, कांच के खोखले गोले के खंड भाग को। अब यह कांच के खोखले गोले का खंड भाग है जिसको हम कहते हैं गोलीय खंड। क्या कहते हैं, गोलीय खंड। इतना बात समझ में आ गया। अब एक चीज बताइए, इस गोलीय खंड को, अब इसको हम हटा देते हैं, इस गोलीय खंड को अब हम इधर से पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ये बताइए अगर इधर से हम पॉलिश करते हैं तो इसके दूसरे तरफ से प्रकाश का क्या होने लगेगा, परावर्तन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, परावर्तन होने लगेगा। यह एक चीज बताइए, इसी गोली खंड को हम ऐसे रख लेते हैं और इधर से पॉलिश करते हैं, तो इधर से परावर्तन, इधर से करेंगे तो इधर से होगा, इधर से करेंगे तो इधर से परावर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा। अब सवाल है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ये भी दर्पण है कि नहीं है, ये भी दर्पण है कि नहीं है। समतल दर्पण है कि गोलीय दर्पण, कौन दर्पण है, गोलीय दर्पण है। किससे बनाया गया, कांच के खोखले गोले के खंड भाग से, कांच के खोखले गोले के खंड भाग से। उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अब यहाँ अगर हम गोलीय दर्पण की परिभाषा दे रहे हैं तो दो तरह से इस परिभाषा को हम रखेंगे। पहला, अगर हम इसको छोटे शब्दों में लिखना चाहते हैं तो सीधे क्या लिखेंगे कि किसी गोलीय खंड को इस प्रकार पॉलिश किया जाए। मान लीजिए गोली खंड है ना, तो किसी गोलीय खंड को इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि उसके दूसरे तरफ प्रकाश का गोलीय दर्पण कहलाता है। किसी है, क्या है, गोलीय खंड है। देखो यह क्या है, फिगर जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक फिजिक्स के किसी भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पाइएगा। तो यह क्या है, गोलीय खंड है। इसको हम क्या कर रहे हैं, तो दूसरे बगल से क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं। और दूसरी परिभाषा कैसे देंगे, किसी कांच के खोखले गोले के खंड भाग को, किसी कांच के खोखले गोले के खंड भाग को, या कांच का खोखले गोले का ना खंड भाग है जी, तो किसी कांच के खोखले गोले के खंड भाग को इस प्रकार पॉलिश किया जाए, इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि उसके दूसरे तरफ प्रकाश का परावर्तन हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यहाँ देखिए, किसी कांच के खोखले
किसी कांच के खोखले गोले के खंड भाग को इस प्रकार पालिश किया जाए, इस प्रकार पालिश किया जाए कि उसके दूसरे तरफ क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब तो याद हो गया हो। किसी या तो कहेंगे किसी गोलीय खंड को इस प्रकार पालिश किया जाए, किसी गोली खंड को इस प्रकार कि उसके दूसरे तरफ उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। या किसी कांच के खोखले गोले को, यह कांच का क्या है, इसके एक तरफ हमने क्या कर दिया तो दूसरे तरफ क्या होने लगा क्या होने लगा, तो यह क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। आगे देखिए, ये तो समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे सवाल पूछेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो एक चीज बताइए, यह क्या है, क्या है, अच्छा गोलीखंड है। इससे इधर से हमने इसको क्या कर दिया, तो यहाँ से किरण जा रही है ना, तो मान लीजिए इधर से किरण आएगी, इधर आ जाएगी। अब एक चीज बताइए कि गोलीय खंड को हमने पालिश किया तो धसे हुए भाग से प्रकाश का क्या हुआ, धसे हुए भाग से प्रकाश का क्या हुआ। दूसरा यहाँ देखेंगे, ये भी तो एक कांच का टुकड़ा ही है, हमने इधर इसको इस बगल से क्या कर दिया, पालिश कर दिया, तो प्रकाश का परावर्तन अब किस भाग से हुआ, उभरे हुए भाग से हुआ कि नहीं हुआ। ये भी एक दर्पण है और ये भी एक दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है और ये भी गोलीय, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग है, दोनों के नाम। पहला यह धसा हुआ है तो अवतल दर्पण है, और यह उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण। यह धसा हुआ है तो अवतल दर्पण है, यह उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण है। यहाँ धसा हुआ ये भी है, इधर से देखोगे तो धसा हुआ ये भी है, ये भी उभरा हुआ, इधर से देखोगे तो ये भी उभरा हुआ, इधर से देखोगे तो हमको देखना क्या है कि परावर्तन जो हो रहा है, जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, वह धसे हुए भाग से हो रहा है कि उभरे हुए भाग से हो रहा है। अगर परावर्तन धसे हुए भाग से हो रहा है, अगर परावर्तन धसे हुए भाग से हो रहा है तो अवतल दर्पण कहलाएगा, अगर परावर्तन उभरे हुए भाग से हो रहा है तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो यहाँ देखो परावर्तन किस भाग से हो रहा है, तो यह कौन दर्पण कहलाएगा, यहाँ परावर्तन किस भाग से हो रहा है, तो कौन से कहलाएगा। अब इसकी परिभाषा हम बनाते हैं, अब हम इसकी क्या बनाते हैं, ये बताइए, यह जो दर्पण बनाया गया है किसका बनाया गया है, कांच के खोखले गोले के खंड भाग को, हम उसको गोलीय खंड कहते हैं। अब देखिए, आप जब भी लिख रहे हो तो 2 चीजें लिखेंगे, किसी कांच के खोखले गोले का खंड भाग, या उसको एक ही शब्द में लिख देंगे गोलीय खंड। अब देखो यहाँ हम लिखेंगे गोलीय खंड। अब किसी गोलीय खंड को इस प्रकार क्या किया जाए कि उसका प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से हो, तो वह कौन दर्पण कहलाएगा। किसी गोलीय खंड को इस प्रकार क्या किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, कौन दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। समझ में आया। अब यहाँ देखिए, फिर एक बार परिभाषा देखिए कि यहाँ देखेंगे तो यह कांच का कि गोली खंड है, क्या है, तो किसी गोलीय खंड को इस प्रकार क्या किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन कौन दर्पण,
यहाँ देखो यह गोली खंड है, इसको क्या किया जाए, इस प्रकार क्या किया जाए, किसी गोलीय खंड को इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन कौन दर्पण, यह दो परिभाषा हो गया, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण। कोई पूछेगा अवतल क्या है, तो अवतल मैंने समझ जाना धसा हुआ, अवतल मैंने समझ जाना धसा हुआ। तो उसकी परिभाषा बनाना तो क्या बनाना, किसी गोली खंड को हम इस प्रकार पालिश करें कि उसके धसे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो, कौन दर्पण कहलाए। आप फिर दूसरे में आ जाओगे, किसी गोली खंड को इस प्रकार क्या किया जाए, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए कौन सा हाथ है, दाया हो गया, ये कौन सा हाथ है, ये क्या हो गया, बाया हो गया। किरण हमेशा बाएं से दाएं की तरफ जाता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि तुम इस फिगर को ऐसे ले लो और ऐसे ले लो और इधर से रंग दो और ऐसे किरण बना दो, गलत हो जाएगा। जब भी किरण जाती है बाएं से दाएं की तरफ जाती है, देखो यहाँ भी किरण बाएं से किस दिशा में गई है, दाएं, और इधर भी किरण बाएं से किस दिशा में गई है, दाएं दिशा में। हमेशा फिगर बनाते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी गोली खंड को इस प्रकार पालिश किया जाए कि उसके दूसरे तरफ से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, क्या कहलाता है। दूसरा कहा है कि यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। अब हम सवाल करेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी गोली खंड को इस प्रकार पालिश किया जाए कि उसका प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से हो, अवतल दर्पण कहलाएगा। दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण, यानी किसी गोली खंड को इस प्रकार पालिश किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से उत्तल दर्पण कहलाएगा। यह दो चीज आपको समझ में आ गया। तीसरा यहाँ पे देखेंगे, इसका प्रयोग देखेंगे, इसका प्रयोग देखेंगे। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण का प्रयोग देखते हैं। अवतल दर्पण का पहला प्रयोग हजामत बनाने में किया जाता है। जो शीशा लगाए जाते हैं वह कौन दर्पण के लगाए जाते हैं, अवतल दर्पण के लगाए जाते हैं। अवतल दर्पण पे फिगर लगने का क्या मतलब होता है कि वहां प्रतिबिंब साफ और स्वच्छ बनता है, एकदम स्पष्ट रूप से आपके जो चेहरे हैं वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। दूसरा, चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर नाक कान गला देखे होंगे, इतना बड़ा सा एक छड़ी होती है, उसी में एक छोटा सा शीशा होता है, कनवा के पास यहाँ रख देगा, चाहे मुंह में लगा के उसी में वो देख रहा है। आपके मुंह में जो या कान में कुछ देखने की उसकी आवश्यकता नहीं है। तो चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रेल गाड़ी स्टीमर इन सब चीजों में जो अवतल दर्पण होते हैं उसका प्रयोग, लाइट जो होता है अवतल दर्पण का काम क्या है, किरणों को फैलाना कि इकट्ठा करना। अगर एक चीज बताइए, अवतल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण जो होता है, मान लीजिए यह एक दर्पण है, यहाँ से हम किरण को भेज रहे हैं, यहाँ से किरण को भेज रहे हैं, यहाँ एक दर्पण, यहाँ से किरण को हम भेज रहे हैं, तो किरण एक जगह पे इकट्ठी होगी कि नहीं होगी, होगी। तो किरणों को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो इसीलिए रेल में, गाड़ी में, स्टीमर में, इन सब जगहों पे इस तरह के जो लाइट लगाए जाते हैं ताकि किरणें एक जगह, पीछे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, पीछे लगाया जाता है। जो शीशा लगता है ना, उसके बल्ब होता है, उसके पीछे लगाया जाता है, किरणों को फोकसित करके और खूब दूरी तक भेजता है ताकि दूर तक ड्राइवर क्या कर सके, देख सके। यह हो गया किसका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग, समझ में आ जाएगा। दूसरा किसका प्रयोग है, उत्तल दर्पण का। इसका प्रयोग बाजारों में किया जाता है। बाजारों में जो लाइटें होती है उसका प्रयोग किया जाता है। वो लाइटें चारों दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो मतलब ज्यादा एरिया कवर करता है। वहां दूर तक लाइट देने की आवश्यकता नहीं है। वहां किस क्या आवश्यकता है कि एक बल्ब लगा है तो वहीं पास में ही चारों तरफ क्या हो, उसका रोशनी क्या हो जाए, फैल जाए। तो उस जगह पे जो लाइट लगाए जाते हैं उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। ट्रक में, बस में, मोटरसाइकिल में जो ड्राइवर के बगल में शीशे लगे होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है दूर की वस्तु को पास लाके और साफ और बड़ा दिखाता है। दूर की वस्तु को पास लाता है, साफ और बड़ा दिखाता है। इसीलिए ड्राइवर के बगल में जो शीशे लगे होते हैं वो किसके लगे होते हैं, उत्तल दर्पण के लगे। ध्यान से देखना, वो शीशा आपको हल्का सा उभरा हुआ सा दिखाई देगा।
लोकल नहीं, बढ़िया गाड़ी में कोई होगा, शीशा देखना मोटरसाइकिल का देखना हल्का सा उभरा हुआ दिखाई देगा। उस शीशे में पीछे का फेस देखना, आपको दूर की वस्तु कहाँ दिखाई देगी, पास दिखाई देगी और साफ दिखाई देगी। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग इन मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, बस के ड्राइवर के बगल वाले सीट में जो शीशे लगाए जाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। पूरा समझ में आ गया?